नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने इस प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। दोस्तों, इस बार भादो अमावस्या 14 सितंबर दिन गुरुवार को है। इस दिन तुलसी में बांध दे ये एक चीज़, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का बहुत ही खास महत्व है। पूर्णिमा तिथि के आते ही हिंदू मास का समापन हो जाता है। हर मास के 15 दिन पश्चात अमावस्या तिथि आती है। हर एक अमावस्या तिथि का खास महत्व है। ऐसे ही भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षी अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या, भादो अमावस्या कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान और श्राद्ध कर्म करने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस अमावस्या के दिन कुश यानी कि घास एकत्र करने की परंपरा भी है। इसी कारण इसे कुश ग्रहणी अमावस्या कहते हैं। इसके साथ ही इस दिन कुछ घास यानी कि कुछ खास उपाय करके कुंडली के काल सर्प दोष के दुष्प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त और उपाय। भाद्रपद के कृष्ण पक्षी अमावस्या 14 सितंबर को सुबह 4:57 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन सुबह 7:12 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस अमावस्या पर यदि घर में लगी तुलसी में यदि ये एक चीज़ बांधोगे तो हो जाओगे आप करोड़पति, हर परेशानी से मुक्त जाओगे। तुलसी दोस्तों सब लगाते हैं, किंतु इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तो तुलसी के नीचे बांधे ये एक चीज़, माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी जी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी की पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं, तुलसी के नीचे ये चीज़ बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन वो तुलसी के नीचे ये चीज़ बांधना भी है ज़रूरी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। माँ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक है। तुलसी के बिरबे को अमृत का रूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से नित्य महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में, सभी हिंदू घरों में तुलसी का पौधा लगा है और ये लगाना जरूरी भी हो जाता है। अगर आपके घर में लगा है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी की पूजा नित्य करें और शाम के समय एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, तुलसी के पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में जन्म लेते हैं उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वयं चली आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने से मात्र आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा। जब भी आप सोकर उठें तब आप अपना चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देखें। वहीं दोस्तों, सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी के पौधे में लगी यानी कि मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। दोस्तों, तुलसी में यानी कि स्वयं माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी की जड़ में स्वयं माता लक्ष्मी जी वास करती हैं और इसके हर एक हिस्से पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी का वास होता है।
दोस्तों मंजरी में स्वयं बजरंगबली वास करते हैं, इसलिए तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है। दोस्तों किसी भी अनहोनी होने से पहले ही तुलसी स्वयं आपके घर में आने वाली हर नेगेटिविटी ऊर्जा को सोख लेती हैं और स्वयं नष्ट होकर आपको बचा लेती हैं। दोस्तों तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि तुलसी में अगर आप एक चुनरी ओढ़ा कर रखते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। कई लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी का जो पौधा लगा होता है लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य ओढ़ाएं और एक नई चुनरी जरूर ओढ़ाएं। खासकर अगर अमावस्या तिथि का समय हो तो निश्चित तौर पर अमावस्या पर तुलसी को एक नई चुनरी लेकर आएँ और तुलसी माता को जरूर ओढ़ाएं। दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं, लेकिन लाल रंग की भी मिल जाए, हरी रंग की मिल जाए या फिर आपको, लेकिन काली नीली रंग की बिल्कुल भी ना चढ़ाए और सफ़ेद रंग की भी आप न चढ़ाइए। सिर्फ लाल मिल जाए या फिर आपको हरी मिल जाए तो जरूर चढ़ाइएगा। दोस्तों कई शुभ दिवस पर भी चुनरी उठाकर रखते हैं तुलसी माता को, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी अमावस्या आए, पूर्णिमा आए, एकादशी आए तो तुलसी को जरूर आप एक नई चुनरी उठाकर रखें। दोस्तों कभी भी खाली पौधा तुलसी का नहीं रखना चाहिए, नहीं तो माता तुलसी जी नाराज होती हैं। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अमंगल, अभाव, कलह, क्लेश, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों तुलसी के पास ये चीज़ कभी ना रखें। तुलसी के पास शिवलिंग की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा और साथ ही वहाँ पर कूड़े कचड़े भी ना रखें, फटे पुराने गंदे कपड़े ना रखें और वहाँ पर कपड़े भी ना सुखाएं। तुलसी के पास कूड़े कचड़े ना रखें, झाड़ू ना रखें, पोंछा ना रखें और जूते चप्पल भी दूर रखें। तुलसी के पास जहाँ पर तुलसी का पौधा हो पवित्र रखें, बिल्कुल स्वच्छ रखें और नित्य उसे आप गोबर से आजू बाजू लीपकर उसे स्वच्छ बना दें। गंगा जल का छिड़काव नित्य कर दें। इससे तुलसी में पवित्रता बनी रहती है और वहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति का मन सकारात्मक रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। इसलिए तुलसी के पास गंदगी बिल्कुल भूल कर भी ना करें। रविवार के दिन आप तुलसी को जल ना दें, तुलसी को ना छुएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों तुलसी में अगर एक मौली धागा बांध देते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के मालिक बन जाते हो, क्योंकि मौली धागा एक बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है। अगर आप तुलसी में बांध देते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए तो बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों एक लाल मौली धागा ले लें और आप उसमें 5 हल्दी की गांठ बांध लें और ले जाकर आप तुलसी माता को अपनी मनोकामना बोलते हुए आप भाद्रपद अमावस्या के दिन जरूर बांधें। ऐसा करने से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी यानी कि दिक्कतें हो, कैसी भी यानी कि समस्या हो, हर समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, चारों तरफ से धन खींचा चलाएगा। तो इसलिए एक मौली धागा बांधें। अगर मौली धागा नहीं है तो एक लाल चुनरी ही आप अवश्य बांधें तुलसी के पौधे में। अगर ऐसा करते हैं तो आपके जन्म जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, निर्धनता दूर हो जाएगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये उपाय करेंगे तो जरूर निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और दोस्तों अधिक से अधिक अगर कृपा प्राप्त करना चाहते हैं माता लक्ष्मी जी की तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी।